जल्दी कर ले, पता है सूरज ढल रहा है। क्या करें? अम्मी वहाँ से जुम्मे का दिन जल्दी कर ले। बच्चों को लेकर आ जाऊंगा। हाँ बस मैं लेकर आ रही हूँ, जल्दी 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 करो भाई, जल्दी कर लो। ये कोट ले चलना बेटा घर पे, क्योंकि अब जैनब तो इसमें आ नहीं रही है। ये कोट ले चलना जहांगीर, ये बना बस अम्मी के दे देना अब इसको ना, क्योंकि जैनब तो आ नहीं रही है इसमें, इसलिए। चलो क्या हो गया, चलो जल्दी करो बेटा, देर हो रही है शाबाश, जल्दी कर लो जल्दी कर लो। जैसी सर्दी आती है तो हमारी स्किन पे ड्राइनेस भी आ जाती है, और ड्राइनेस का ये आलम होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे लिप्स पे ड्राइनेस आती है, हमारे हैंड्स पर और ख़ास तौर पे फेस पर। तो पेट्रोलियम जेली जो है ना हर घर में यूज़ हो रही होती है, और बहुत से लोग जो है ना चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी पेट्रोलियम जेली मिले कि जिसकी फ्रेगरेंस भी अच्छी हो और मॉइस्चराइज जो है ना वो लाइट फॉर्म में कर रही हो। मतलब कुछ पेट्रोलियम जेली ऐसी होती हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीसी होती है। जब आप आम तौर पर जब पेट्रोलियम जेली यूज़ करते हैं ना तो आपके हाथ और पैर जो है ना वो अजीब सी ग्रीसी टाइप हो जाते हैं। प्योर की पेट्रोलियम जेली रोज़ फ्लेवर में आपको मिलेगी, खुशबू के साथ साथ इसका टेक्सचर भी बहुत ज़बरदस्त है। इसको लगाने के बाद लगता ही नहीं कि आपने पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर रखी है, लेकिन आपकी स्किन जो है ना वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के ऑर्डर करने के लिए साथ साथ मेरा 10 गुड़िया कोड है, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कि जाना जल्दी था और शाम हो रही है, और अम्मी जो है ना मुझे लग रहा है गुस्सा करेंगी क्योंकि शाम ढलने लगी है, लेकिन क्या करें छोटी बच्ची के साथ निकलने में देर हो ही जाती है। आप आगे बैठे गए, पीछे बैठूं? चलो ठीक है ज़ैनब और इबाद आगे बैठ गए, कोई बात नहीं। चलो 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 चलो, होता है। एसी ऑन करो यार, गर्मी लग रही है। अच्छा ये इसमें खुश हो रही है। लो भाई आगे बैठ गई हैं, आज हम पीछे बैठ के जा रहे हैं। फ्रंट सीट आपने ज़ैनब को दे दी है। देखो कब्जा ग्रुप कब्जा ग्रुप हो गई है ये। बहुत मजा आता है। इसका कोट लेके जा रही हूँ, या कोट में आ ही नहीं रही है, माशाल्लाह से टांगे बाहर आ रही हैं अब। मोस्टली जो है ना दोपहर में इस तरह से पूरी फैमिली के साथ निकलना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोपहर में तो काम इतने ज़्यादा कोई बिखरे हुए होते हैं, और दोपहर का टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ वाला होता है। मतलब कि शाम में अगर आप कहीं जाते हो ना तो थोड़ा फिर भी सुकून होता है, लेकिन दोपहर में निकलना जो होता है ना मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है, और जो है ना बस देर हो ही जाती है, मतलब आप कितना भी जल्दी कर लो। तो अभी बस हमें यही हो रहा था कि हम सूरज ढलने से पहले पहले जो है ना अम्मी के घर पर बस हमें पहुँचना है। आज के लिबास से माशाल्लाह खुश है वो, जहांगीर से चढ़ रही है। कभी जहांगीर से बहुत बनती है, कभी बात से बहुत बनती है, मूड की बात। जहांगीर पीछे की तरफ गया है, उधर गया है ना, खड़ा हुआ जहांगीर ले रहा है समोसे। मम्मी ने जो है ना हमें किया हुआ है रात के खाने पे इनवाइट। तो ये जो टाइम हो रहा था ना ये हो रहा था शाम का, मतलब ये चाय वाला जो है ना ये टाइम हो रहा था, तो इसलिए हमने जो है ना अभी रास्ते से ले लिए थे समोसे, ताकि गरम गरम जो है ना बस घर जाती हैं हम चाय बनाएं और उसको खाएं। लेकिन हमें अभी घर नहीं जाना है, अभी हमें प्लॉट पर जाना है, और हम क्यों जा रहे हैं अभी ये मैं आप लोगों को भी इसी वीडियो में दिखाऊंगी। आपको ब्लॉग एंड तक देखना है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं थोड़ी जलेबी ले लेते हैं, पैसे बचे। तो जल्दी जल्दी में आप लोगों को मैं बताना ही भूल गई कि आखिर हम लोग इतनी जल्दबाजी में जा कर रहे हैं, और हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि रात ना हो जाए। क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं, अम्मी का घर जो है न्यू माशाल्लाह से न्यू अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ऐसा होता है कि जब चौखटे या फिर इस तरह के जब दरवाजे वगैरह लग रहे होते हैं ना, तो इस तरह से होता है कि बहनें जो होती हैं या फिर बेटियां जो होती हैं ना जो मैरिड होती हैं, तो वो जाकर जो है ना इस तरह से कंगना वगैरह बांधती हैं। मुझे तो खैर इस चीज़ का मालूम नहीं था, लेकिन हमारे बड़े कहते, तो वो उसमें वो क्या होता है कि भाई जो शादीशुदा बहनें या बेटियां ना, तो उनका भी भाई है कि उस घर में आना जाना यानी कि उसमें कायम रहे, और उनका भी उसमें हक है उस घर में, यानी कि इस तरह से बड़ों का कहना है। तो खैर माशाल्लाह माशाल्लाह सबसे पहली खुशी तो ये है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो आज ये दिन दिखाया है कि एक नया जो घर है वो माशाल्लाह से उसकी बुनियाद हो रख दी गई है। सबसे बड़ी खुशी तो यही है। और फिर उसके बाद दूसरी बड़ी खुशी हो रही है कंगना बनाई की रस्म ये जो हो रही है, सारा सामान मेरा गिर गया है, जाके सारी चीज़ें गिर गई हैं, उठा लेना ज़रा। तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों को भी देखना और साथ साथ इस वीडियो को कैप्चर भी करना, और जो है बस आप लोगों को भी अपडेट देते रहना। मेरा भी सारा खाली हो गया, सब कुछ गिर गया। तो थोड़ा जल्दी हम लोग को इसलिए जाना पड़ रहा है कि रात हो जाएगी ना, तो फिर वहाँ पे क्योंकि अभी न्यू कंस्ट्रक्शन है ना, तो लाइट वगैरह का ऐसा कोई भी सीन है नहीं।
डायरेक्ट वहीं जाना है, अम्मी के नहीं जाना। अच्छा सब वहीं पहुंची हुए हैं, अच्छा। तो इसलिए ये है। तो बस आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। चाय का इंतजाम पता नहीं वहाँ पे होगा नहीं, आई चाय का इंतजाम होना चाहिए। तो खैर आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक बस साथ खैर से सारे काम ये करवा दे और घर जो है जल्द से जल्द जो है बस अम्मी का कंप्लीट हो जाए और खुशियों के साथ जो उसमें रहना जो है नसीब हो तमाम घर वालों को। आमीन सुम आमीन। तो बस अभी चलते हैं, देखते हैं। अम्मी वाले जो है ना पहुंच चुके हैं वहाँ पे। पापा जो है ना वो काम से आज नवाबशाह निकले हैं, वहाँ पे किसी की जो है ना डेथ हो गई है। पापा के काफ़ी करीबी जो है ना फ्रेंड है, तो पापा को अचानक वहाँ जाना पड़ा ना, तो इसलिए पापा नहीं होंगे, वरना जो है पापा भी साथ होते। तो हमने खैर कहा था कि दिन थोड़ा बढ़ा लेते हैं। पापा ने कहा नहीं नहीं तुम लोग जो है अपने आ जाना, मैं जो है अभी जा रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये चीज़ है। तो बस अभी दिखाते हैं जी, देखते हैं। थोड़ा सा लेट तो हो गए हम लोग क्योंकि बिल्कुल मगरिब का टाइम हो रहा है, सूरज ढलने वाला है। तो अब थोड़ा सा देर तो हो ही जाती है, क्या कर सकते हैं। बच्चों का साथ इलाज होते माशाल्लाह, 3 बच्चों को लेके निकलना, फिर घर को देख दाख के सारा सब कुछ रख दिया। तो बस ये है। पता है आपको कहाँ पर है? मैं आई भी हूँ लेकिन मुझे पूरा जो ना एग्जैक्ट, हाँ जहाँ पे उनका है ना बिल्कुल उसके सामने वाला था। इनका है। मैं आई हुई हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा भी वो थोड़ा इधर उधर निकल जाती हूँ, भूल जाती हूँ थोड़ा सा। यही है। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं जनाब। काफ़ी घर जो ना बन रहे हैं, काफ़ी बन चुके हैं माशाल्लाह से, और बहुत प्यारे प्यारे घर बन रहे हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह से। देखिए पहले से ही पहुँचे हुए सारे, पलंग बिछा के बैठे हुए। चलो चलो उतरो 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 जल्दी उतरो, शाबाश देर हो गई काफ़ी। जाने सब कुछ रख दिया था बेटा। चलो ये रो तो नहीं रही ना? ये देखिए कितना सामान औरों के भी घर बन रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं मतलब मैं वैसे आई थी लेकिन जब आई थी प्लॉट देखा था। सब घर वाले तो जो ना हम लोगों के पहुंचने से पहले ही पहुंच गए थे, मतलब कि हम सच में जो ना लेट हो गए थे क्योंकि अंबर जो थी ना मुझसे पहले कंगना बांध चुकी थी, जबकि पहले मुझे बांधना था। खैर ऐसी कोई वो नहीं है कि पहले मैं बांधूँ या वो बांधे, लेकिन हाँ अम्मी का यही था कि पहले मैं जो ना बांधती फिर अंबर बांध लेती, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए तो ये था कि अंबर ने बांध लिया। तो अब जो थी ना वो थी मेरी बारी, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी। देखने गए ओहो बन गया पहले। अब आपको एक बांधना है, हमने भी बांधा था। जहाँ कंगना बन रहा है ये रूम हमारे हो गए, अंबर सही है, ये सही हुआ। कैसे बांधना वैसा हाथ भी चलेगा। लाओ तुम्हारे में मैं बांध दूँ। अम्मी मेरा तो हाथ ही नहीं जा रहा। ड्रम पे खड़ी हो जाए। एक मिनट रुक। 2 3 4 अभी छोटा पड़ रहा है, छोटे का साइड इतनी ईटें रखनी पड़ी, फिर जाके चढ़ना पड़ा। क्या करे, ला दे इधर मैं बांधूंगी। और रखो कद बढ़ाओ मेरा। मैं अंबर का इतना लंबा कर रहा है, इसके 4 ही पे लगाने पड़ेंगे। अबे भाई पीछे नीचे तो मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर आराम से। गिरे ना याद नहीं मिलेगा। ये बात हटो। चला गया। भाई जल्दी दो, जैसे दिखानी है भाई, अगर नहीं अभी नहीं, रुक जाओ। फिर आखिर जो है ना इतनी कोई मेहनत के बाद मैंने कंगना बांध ही लिया था, क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। क्योंकि चौखटें जो होती हैं ना वो आपको पता है कि दरवाज़ों की कितनी ऊंची होती हैं, और अंबर की क्योंकि हाइट मुझसे ज़्यादा है तो उसने तो खैर ईजिली बांध लिया था, लेकिन मुझे जो है काफ़ी सारी ईंटें लगा के चढ़ना पड़ा। डर भी लग रहा था कहीं पैर ना स्लिप हो जाए और आज का दिन जो ना वो यादगार ना बन जाए, क्योंकि सबके हाथों में कैमरे थे। मैंने कहा बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, कैप्चर हो जाएगा एक एक कैमरे में। तो खैर अल्लाह ने जो है ना बस इज़्ज़त रखी, और ये था कि साथ खैरियत से कंगना बंद किया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, अल्लाह पाक बस इस घर को जो है सबके लिए मुबारक करे और जो है बस नज़र बस से बचाए, और इसमें जो है ना सबको खुशियों के साथ रहना नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। तो देख रही है, मुझे क्या हो गया भाई? आजा मेरा गुद्दा। बैठे हुए हो दावत चल रही है तुम लोग की है?
ये समोसे का है। बस अभी घर आते ही जो ना बन रही थी गर्मा गर्म चाय और साथ में ही जो ना हम लोग इसके समोसे खा लें, क्योंकि अभी बस हम लोग जो है ना शाम में समोसे चाय खाकर जो है ना थोड़ा सा आसरा लगा लेंगे। मतलब आसरा लगाना ही कहते हैं ना, क्योंकि रात को बहुत ही यमी सा खाना अम्मी ने तैयार करके रखा हुआ है। मतलब कि तकरीबन चीज़ें कुछ आधी आधी तैयार हैं, लेकिन बिरयानी वगैरह को भी दम नहीं लगा था। और जो है ना भाई बहुत मज़ा आया, मतलब कि कंगना बधाई की रस्म में बड़ा मज़ा आया और थोड़ा सा शुगर मेरा लग गया, हंसी मजाक चला। बस ये चीज़ थी कि मज़ा बड़ा आया। ये चीज़ें जो होती हैं ना बस एज आ फन होती हैं, मतलब कि इसका कोई दीन से हमारे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं होता। बहुत से लोग जो ना शुरू हो जाते हैं कि इसमें कोई दीन नहीं है, मज़हब में नहीं है ये वो। तो हमने कब कहा कि हमारे दीन या मज़हब में है, और इसको करने से जो ना कोई सवाब भी नहीं मिलता, ना करेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं है। बस ये एज आ फन होता है, इसको फ़न के तौर पर लिया करें। हर चीज़ में जो ना बस लॉजिक शुरू मत कर दिया करें यार, कुछ चीज़ें शुगर में लिखी क्या दिला दीजिए। घर बनाऊं कि खाना पकाऊं, ये क्या करूं, कहाँ बेतहाशा हो रही है। मैं भी अभी अब नीचे से ऊपर जा रही हूँ। ज़ैनब को जो ना फीडर वगैरह बना के देते हैं। आज उसने भी बहुत रोई रोई लगा रखा है, बहुत ज़्यादा रोई रोई कर रखी है, तो मैं ऊपर ही जा रही हूँ। बस जहाँ एसी चल रहा है ना वहाँ सुकून है। हाँ जन्नत में आ गए, जन्नत में आ गए, जन्नत में। वैसे कोई हम इतनी जल्दी जल्दी में आए थे ना कि मिठाई लेना मैं भूल गई थी, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं था। तो बस बाद में जो ना हस्बैंड ने फिर ये पैक करवा के जो है ना मुझे मिठाई ला के दे दी थी। तो बस मैं भी जा रही हूँ अम्मी को देने के लिए। आते वक्त ना ये हुआ था कि हम जब समोसे लेने रुके ना, तो हम लोगों ने मिठाई का ऑर्डर दिया था, लेकिन मिठाई रिसीव नहीं कर पाए थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था ना। मगरिब का टाइम हमें जैसे मगरिब से पहले पहुँचना था, रात होने से पहले। तो ये मिठाई जो है ना अभी हस्बैंड ने ला के दी है, तो मैंने कहा चले मैं अम्मी को जो है ये दे दूँ। तो खुशी का मौका और मीठा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अम्मी को सभी नीचे ही जो है ना मसरूफ़ हुई खाना वाना बनाने में। मैंने चलिए मिठाई जो है ना अम्मी को देते हैं। हो गया काम खत्म, काम खत्म। हाँ ये मिठाई थोड़ी सी देरी हो जाने है, क्योंकि वो उस टाइम पे ऑर्डर करा था, लेकिन वो रात होने का वो डर इतना लगा हुआ था कि रात ना हो जाए। मैंने कहा मुझे झाड़ पड़ेगी। भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आज ना दिल खुश हो गया मेरा खुशियों के साथ। हाँ मैं ये मैंने सबको बोला है दुआ का, भाई खास आपको दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह पाक उस घर में सब खुशी हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन। मुत्तर का कमरा बहुत छोटा पड़ा था, बस इसकी वजह से मुझे करना सिर्फ मुत्तर की वजह से हुआ है, देख लो मेरी वैल्यू चेक करें आप। थोड़ा हम तो एडजस्ट कर ही रखते। हमारे लिए तो सही है, बस का कमरा छोटा पड़ा ना, इसका ऊपर भी नहीं जा सकती, बीच में भी नहीं जा सकती, इस वजह से। यहाँ का अगर करते एक तो पैसा बहुत लगेगा, तो थोड़ा थोड़ी बहुत होती, ये तो फिर ड्राइंग रूम भी चाहिए होता है। ये करना नहीं करो जो होता है इंशाल्लाह। मैं तो सोचती हूँ भाई अपनी औलाद के लिए कि हम अच्छा कर दें, और जो भी है हमारे बच्चों के लिए होता है, माँ बाप का साइज नहीं का अच्छा ही होता है इंशाल्लाह ताला। तो अपना नहीं सोचती, बच्चों की सोचती है। मुझे क्या अब अगर बच्चे के लिए थोड़ा सा वो, और बच्चे बड़ा हो रहा है, इनको भी तो चाहिए होती है जगह। हाँ नहीं वैसे रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बेडरूम थोड़ा सा हो गया। तो छोटे बच्चे चलो चल गया, अभी बड़े हो रहे ना बच्चे, फिर इनके स्कूल जाते हैं, उसके बैग्स शूज ये वो बहुत अलग बहुत बखेड़ा होता है बच्चों का, लाजिम बात है। चल खाना लगा रहे हैं, बहुत तेज भूख लग रही है, लाइट भी चली जाएगी। अम्मा को उनको बुला लो, मैं भाई कितना मत किया, मैं किया इसमें चला गया। यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है, भूख बहुत तेज़ लग रही है। मैंने भी सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है। जिस दिन ये होता है ना कि अम्मी के जाना है, खाने की दावत है, तो उस दिन हम खाना गोल कर जाते हैं अक्सर, तो अम्मी के खा लेंगे जाके। सूट अच्छा लग रहा है अम्मी, कलर भी सूट कर रहा है माशाल्लाह से, अच्छा लग रहा है। ये क्या कुंडा पाए? नहीं सूट बाकी अच्छा, कलर सूट कर रहा है दरअसल, प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। पैसे दूँ तो पैसे आते हैं, जोड़ा दूँ तो मैंने कहा माशाल्लाह अभी काफ़ी सारे सूट रखे हुए हैं स्टेजेस के पास, तो मतलब कोई अच्छी चीज़ देती हूँ, तो बस ये समझ में आ रहा। और अंबर के लिए भी मैंने यही लिया है, और वो कलर अलग अलग है, जो कलर अच्छा लगे वो ले लो। क्या अंदर जो चीज़ है उसका कलर अलग है? हाँ दोनों का एक्सेल है। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि बराबर से ऐसा हो, खुलेगा तो
खाने में कोई इतनी मज़ेदार सी डिशेस बनी हुई हैं। तमाम डिशेस की फुल रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जल्दी जाइए अम्मी के कुकिंग विद शबाना के चैनल पर। वहाँ जाके आप लोगों को इनकी तमाम रेसिपीज़ मिल जाएगी डिटेल के साथ। खाना कोई ओवरऑल इतना ज़बरदस्त बनाता है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को अम्मी का ड्रेस और मेरा ड्रेस अगर इस तरीके के और भी प्यारे प्यारे खूबसूरत से ड्रेसेस चाहिए तो आप एम के कलेक्शन के पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अभी स्क्रीन पर नंबर चला दूँगी, आप लोग जो है ना व्हाट्सएप पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरीके की आपको बहुत प्यारी प्यारी कलेक्शन आपके कलेक्शन पे मिल जाएगी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए भी खुशखबरी है कि भाई हम लोगों ने उन लोगों के भी जो ऑर्डर्स जो है वो लेना शुरू कर दिए हैं और साथ ही साथ जो उनके ऑर्डर्स काफ़ी आ भी रहे हैं। लोगों ने जितना अब तक प्यार दिखाया है, अपनी सपोर्ट आप लोगों ने की है, बस आप लोगों को आगे भी इतना ही अपना प्यार दिखाना और आप लोगों को ऐसे सपोर्ट करते रहना है। तो बस नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप लोगों को जाकर जो यहाँ पर आप ऑर्डर दे सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन जो है आप लोगों को मिल जाएगी घर बैठे। हुसैन किससे खेल रहे हो आप? तो अभी अपना खाना नहीं खा रहा। तो अभी हम लोग आ गए जनाब अम्मी के घर से। और ये जो खूबसूरत सा प्यारा सा क्यूट सा जो गिफ्ट अम्मी ने दिया है ना, तो बस मैं अभी आप लोगों को ही दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से करूंगी थोड़ी सी बातें। और ख़ास तौर पे आज उन लोगों को जवाब है जिनको बड़ी तकलीफ़ होती है ना मेरे मैके जाने से। तो बहुत दिनों से मैं इग्नोर कर रही हूँ उनकी बदतमीज़ियों को, उनकी बकवासों को, क्योंकि मैं बकवासी कहूँगी बात वो होती है जो कि की जाती है। अगर आपको कोई बात किसी को समझानी भी है, बतानी भी है, तो उसको करने का कुछ तरीका होता है। अच्छा, लोगों को पता है क्या होता है कि खुद कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन जब जहाँ यहाँ से अगर एक जवाब भी आता है ना तो उसका इतना कोई वावेला मचता है। मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों पे कि यार आप इतनी बदतमीजियाँ कर रहे होते हो, आप माँ तक जा रहे होते हो, आप किसी के बाप तक जा रहे होते हो, आप किसी के ख़ानदान तक जा रहे होते हो, किसी की ज़ातियात तक जा रहे होते हो, लेकिन यहाँ से अगर एक इतना सा भी लफ्ज़ जाता है ना तो ओ हो अचंभा हो जाता है। मतलब कि हमारा तो हक ही नहीं है ना कुछ भी बोलने का, ना हमारा हक है कि हमें ज़रा सा भी गुस्सा आ सकता है। बहरहाल जी, बहुत से लोगों को तकलीफ होती है मेरे मैके जाने से, तो भाई मेरी वजह से उनको तकलीफ होती रहे, अल्लाह उनको उस तकलीफ़ों में ही रखे। और दुआ है कि अल्लाह ताला वैसे तो उस तकलीफ को दूर कर दे, लेकिन कुछ लोगों की तकलीफ़ें जो होती है ना वो शायद दूर होती नहीं, क्योंकि उनकी तकलीफ यही होती है कि दूसरा आराम में या दूसरा खुश क्यों है। तो इसी तरीके से जब मेरी बेटी हुई तब भी लोगों को बड़े मसले थे। बेटी मेरे हो रही थी लेकिन तकलीफ़ें दूसरों को हो रही थी। और तकलीफ मतलब कि वो तो मैं उठा रही थी पूरे 9 महीने की तकलीफ, उसके बाद सीजर की तकलीफ, लेकिन मुझसे ज़्यादा जो उसका दर्द था ना वो दूसरी औरतें बड़ी महसूस कर रही थी। और वैसे भी कहते हैं ना कि औरत ही औरत दुश्मन होती है, तो इसमें से कुछ ख़वातीन ही हैं जो कि ये वाला सारा जो मामला है ना वो ख़राब कर रही होती हैं। तो खैर जी, बहुत से लोगों को जो है बड़े मसाइल हैं। और इस तरह से बोलना कि मैं तो आए दिन अपनी अम्मी के घर पहुंच जाती हूँ, आए दिन अम्मी के सर पे बैठी रहती हूँ, तो शायद इनके घरों में जो है ना ये लोग बैठती होंगी अपने माओं के सरों पे और उनकी माएँ जो है ना आजिज़ आ जाती होंगी इन लोगों से। मुझे नहीं पता ये कैसे आजिज़ आ जाती हूँ, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से कैसे आजिज़ आ सकती है, या फिर एक औलाद अपने माँ के सर पे कैसे बैठ सकती है। मुझे आज इसका जवाब चाहिए, क्योंकि देखें हम भी अपनी औलाद पाल रहे हैं, बहुत अजीज़ होती है औलाद, में कहती हूँ। और इस तरह से नहीं होती। माँ बाप का जो रिश्ता होता है ना औलाद से, और औलाद का जो माँ बाप से होता है वो बेलोस होता है, बिना किसी लालच के, बिना किसी गर्ज के और बिना किसी मतलब के। अगर इस रिश्ते में अगर गर्ज या मतलब आ गया ना तो मैं कहती हूँ कि दुनिया का हर रिश्ता बेकार है, क्योंकि माँ बाप के रिश्ते ज़्यादा प्योर रिश्ता कौन सा होगा भाई। कौन से लोग हो यार, कहाँ से आते हो, मतलब इतना जहर कहाँ से लेकर आ जाते हो। और फिर दूसरा ये कि मुफ्ता फोड़ने, ये क्या ज़बान कौन सी है भाई, कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब हो कौन लोग तुम लोग, इस तरह की ज़बान किस तरह से अदा कर लेते हो। मतलब अपनी ज़बानें चेक नहीं करते, खुद जो दिल चाहता है बोलते हो, जो दिल चाहता है बस मुंह खोला और कह दिया बिना पैसों के ना, मतलब पैसे रखते नहीं है, मुंह खोला बकवास कर दी किसी के भी लिए। तो ये बताओ कि तुम लोग जब अपने घरों में जाते हो या फिर खाते हो, अगर अपनी माँ के हाथ का कुछ पका हुआ तो क्या पैसे देकर आते हो? मतलब अपनी अम्मी के हाथ की अगर एक रोटी खाते हो तो पैसे देते हो उस चीज़ के कि अम्मी आपने एक रोटी दी है तो ये 200 रुपये रख लें या 500 रुपये रख लें। मतलब क्या भाई, कौन से ख़ानदान, कौन से घरों से तो आप लोग हो यार जो इस तरह की बातें करते हो, मुफ्ता फोड़, ये वो क्या मतलब है। माँ बाप के घरों में मुफ्ता ही इंसान जो है मुफ्त का ही खाया है हमने बचपन से भाई। माँ बाप ने, हम माँ बाप का तो एहसान चुका ही नहीं सकते। तो पता नहीं कौन सी ज़हनियत के लोग हैं इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रिश्ते हैं वो पुरखुलूस हैं। और मैं अगर अपना बोलूँ तो भाई मैं अगर अपने 2 दिन अपने माँ बाप को ना देखूँ तो मेरे अंदर तो एक बेचैनी सी तारी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, वो भी अपने माँ बाप का बहुत करते हैं। और बल्कि मैं खुद जाती भी नहीं हूँ ना तो हस्बैंड का होता है, अगर मैं 2 दिन नहीं जाती ना, तीसरे दिन ये खुद मुझे कह रहे होते हैं खैरत तो मम्मी की नहीं जा रही। मतलब कि इनका होता है कि जैसे इनको पता है कि मैं अपनी अम्मी के बगैर ज़्यादा दिन नहीं गुजारती, ज़्यादा नहीं रह सकती हूँ। तो अल्लाह ना करे ऐसा नहीं कि मैं कोई खाने की वजह से वहाँ जा रही होती हूँ। हाँ भाई, खाने की वजह से वगैरह जाती हूँ तो आप लोगों को क्या मसला है, एक बात है।
हाँ, अगर मुझे मेरी माँ के हाथ के खाने की याद आती है, मुझे होता है कि भाई मैंने बस अपने घर में अब मैंने पका लिया, मैंने खा लिया, मेरी अपनी अम्मी खाने का दिल कर रहा है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है यार इस चीज़ के अंदर? वो मेरी माँ है, मैं उनकी बेटी हूँ, मगर समझ में नहीं आता ये कौन से लोग हैं, पता नहीं इनके घरों में जो है ना बेटियों को बस शादी करके धक्का देके फेंक देते हैं कि चलो भाई दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मतलब यही कहते होंगे। मैं सच बता रही हूँ, ये जो जिस तरह की जो कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, इनके अल्फाजों से ऐसे ही लगता होगा कि वही लोग हैं कि जो बस बेटियों को शादियाँ करके ना बस कहते हैं दफ़ा दूर, बस ख़त्म कहानी, फिट्टे मुँह बस। मतलब हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे ऐसे बिल्कुल नहीं होता। हमारे यहाँ जो बेटियों से मोहब्बत शादी से पहले होती है ना, शादी के बाद उससे और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा दूर हो जाती है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने घरों में अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, लेकिन जो माँ बाप के घर जाके हमें एक सुकून मिलता है ना, हमें वो कहीं नहीं मिल रहा होता भाई। और वाहिद आपका मैका होता है, मैं 100% इस बात को कह रही हूँ, जहाँ पे आप बेलौस तरीके से जाते हो किसी भी आप रिश्तेदार के घर, इतने बेलौस तरीके से इतना फ्री हैंड आप नहीं जा सकते। आपका कहीं पर भी होता है, अपने आप को ना जैसे थोड़ी सी आपका दिमाग उलझ रहा होता है, आप थोड़ा सा अपने आप को टेंशन में महसूस कर रहे होते हो, आपको मूड ऑफ हुआ होता है, तो आपको ऐसे लगता है कि हम अपने में जाएंगे, अपने माँ बाप के पास बैठेंगे थोड़ा सा, तो हम रिलैक्स होकर आ जाते हैं। मेरे साथ भी यही होता है, मैं जब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ ना, तो मैं अपने घर जाती हूँ, 1 आध घंटा भी गुजारती हूँ ना, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है और फिर मैं अपने घर आ जाती हूँ। यही चीज़ होती है। तो पता नहीं कौन से लोग होते हैं इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, इस तरह की गलाजतें निकाल रहे होते हैं अपने मुंह से, अपनी ज़बान नहीं देखते हैं। यहाँ से अगर एक भी रिप्लाई आता तो कहते हैं बदतमीजी बदतमीजी। हाँ भाई बदतमीजी, जो बदतमीजी से सवाल करेगा ना उसको जवाब फिर उसी बदतमीजी से मिलेगा, क्योंकि एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, एक लिमिट होती है। मतलब ये नहीं है कि अगर हम मीडिया पे आ रहे हैं तो आपको खुली इजाज़त है कि जो दिल चाहेगा आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। तो जब कहते हो तो वही सुनने की भी रखो ना थोड़ी बर्दाश्त। बल्कि मैं तो कहती हूँ जितनी आप लोग बदतमीजियाँ करते हो उसका तो 1% भी यहाँ से अभी तक हुआ नहीं है। 1% जिसे कहते हैं उसी में इतना उछल जाते हो, मतलब खुश होते हो। यार सुधर जाओ, इस तरह नहीं किया करो। मतलब ज़बान के जो अल्फाज है ना इसकी भी पकड़ है। आप लोग ये मत समझा करें, मैं ये जो मेरी बातें हैं ना इसे उन लोगों के लिए जो कि हेड कमेंट्स करते हैं। मैं अपने सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा दिल से जो है उनका मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, उनको मैं बहुत मोहब्बत भी करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स की, जो मेरे असली वाले सच्चे वाले सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन जो ये बीच में आते हैं ना, जो इस तरह से माहौल ख़राब कर रहे होते हैं, ये उनके लिए कि इस तरह नहीं किया करो। आप लोग ये मत समझा करो कि अगर बिहाइंड द कैमरा आप लोग बैठ के कुछ भी बकवास करोगे तो पकड़ आपकी भी होनी है, क्योंकि मुझसे तो आप छुपे हुए हो लेकिन अल्लाह से नहीं छुपे हुए। और कुछ लोग बल्कि बहुत लोग इसमें जानने वाले ही होते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो रही होती हैं कि जो मैं अपने व्लॉग्स में दिखा भी नहीं रही होती, जो मेरे कंटेंट में शामिल भी नहीं होता, क्योंकि मेरी सीधी सादी व्लॉगिंग होती है। मैं कोई कंट्रोवर्सियाँ नहीं दिखा रही होती ना अपनी व्लॉगिंग के अंदर। सीधी सादी सी यार घरेलू व्लॉगिंग है, देख लो उसे, खुश हो जाओ। नहीं समझ आ रही स्क्रॉल करके दूसरा चैनल देख लो। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि यहाँ बैठ के दिमाग ही चबा लो यार किसी का और बोलते रहो पीछा ही ले लो। मतलब देख ही रहोगे क्या माहौल बना हुआ है ना यूट्यूब पे आजकल, बस क्या कह सकते हैं। तो बस क्या बोलें। तो खैर जी, बस बातें तो फिर बहुत होती हैं, फिर यही होता है कि बर्दाश्त होती नहीं है खुद में, और ये होता है कि बस सारे हक हमें मिले हुए, हम कुछ भी कहते रहेंगे, सामने ना बोलेगा तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करनी है हमें। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक सबके मेकों को सलामत रखे, सबके माँ बाप को सलामत रखे। और अगर हम अपने माँ बाप के घर जाते हैं, उनके घर का खाते हैं, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो हमारे अपने रिश्ते हैं, और माँ बाप से करीब का रिश्ता किसका होगा यार? आपके माँ बाप का जो है क्या आप चुकाओगे उनका? आप चुका ही नहीं सकते भैया, आप चुका ही नहीं सकते। इतने से मतलब इतने से को हमें पाला है उन्होंने, हमने कौन सी जो है उनको पेमेंटें दी हैं कि आपने हमें पाला तो ये लो उसकी पेमेंट आपने ही करा, तो हमने तो मुफ्त में हम पले भाई, मुफ्त में ही पले, मुफ्त में ही हम होता, और तुम लोग भी मुफ्त में पले हो भाई। कौन सी अपनी माँ बाप को क्या हर चीज़ की पेमेंट दे दे के पले हो गया? तो समझ से बाहर है मुफ्ताखोर। मतलब जो मुंह में आया बस कह दिया, बस ज़बान है बिना अड्डी की चला दी और बस बोल दिया। तो थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो, इतना नहीं जो है ना होता है कि बस जो मुंह में आया बड़ कह दिया। तो फिर सामने वाला भी ना एक लिमिट तक बर्दाश्त करता है। और दूसरे के माँ बाप के लिए थोड़ा तमीज़ से बात किया करो, थोड़ा तमीज़ के दायरे में रख के ना। ये मैं सबके लिए कह रही हूँ कि दूसरों की माँ के लिए, दूसरे के बाप के लिए अल्फाज ज़रा सोच समझ के इस्तेमाल किया करो, वरना फिर ऐसा ना हो कि फिर दूसरे का जो है ना ब्रेक डाउन हो और फिर मत उछला करो कि सामने वाले ने ऐसा कह दिया। जैसा कहोगे वैसा सुनोगे। इतना नहीं किसी का सब्र आजमाते हैं, बुरी बात होती है। बहरहाल ये मैं दिखाती हूँ जी अम्मी ने क्या बोला। और ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो जो है ना मेरे ये उन्हीं के लिए जो कि हेड कमेंट में आके ना फालतू की बकवासें कर रहे होते हैं। ये मेरे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए नहीं है।
ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ कि अम्मी ने मुझे जो है ना गिफ्ट क्या दिया है, और आज बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा दिन गुजरा, और अम्मी ने बहुत मज़े खाने बनाए थे, खाना पैक भी करके दिया है, इंशाल्लाह वो हम लोग सुबह नाश्ते में खाएंगे। तो अल्लाह पाक सबकी माओ को सलामत रखे, सबके मैकों को सलामत रखे, मेरी दुआएं तहे दिल से। और ये रौनक जो है ना, माँ बाप के दम से ज़िंदगी में रौनक होती है। आप चाहे कितने भी अमीर हो जाएँ, आप चाहे कितने भी बड़े बंगलों में चले जाएँ, आपके पास कोठियाँ आ जाएँ, गाड़ियाँ आ जाएँ, लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, कोई भी पूरी नहीं कर सकता। रिश्तों की कदर करना सीखें, हर रिश्तों को जो है पैसे में और चीज़ों में नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ माँ की मोहब्बत है, ये कोई हमने ये नहीं करा कि अगर माँ ने हमें एक गिफ्ट दे दिया है तो नहीं, उनका तो एहसान हम चुका ही नहीं सकते। आप लोगों को शायद ये चीज़ समझाई नहीं है आपके बड़ों ने कि माँ बाप का दिया हुआ, माँ बाप का किया हुआ तो उनको भी चुका ही नहीं सकते। ये तो उनका छोटा छोटा प्यार होता है जो छलक रहा होता है छोटी छोटी चीज़ों से। ये थोड़ी कि अल्लाह ना करे कि हम अगर अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं, या वो हमसे मोहब्बत कर रहे हैं तो उन्हें हमसे कुछ चाहिए, नहीं। ये रिश्ता बेलौस होता है, दुनिया में ये वाहिद रिश्ता यही तो है जो बिल्कुल बेलौस होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हमने, हमारे माँ बाप ने बहुत अच्छा हमें पहनाया उड़ाया, हमें तो इस चीज़ से कुछ होता भी नहीं। जो लोग आते हैं अपनी मोहब्बत से लेकर आते हैं, अपनी मोहब्बत से गिफ्ट्स वगैरह दे रहे होते हैं, जो भी होता है हम किसी से अल्लाह ना करे कोई मांगते थोड़ी ना, जो होता है उनका अपना प्यार है, उनका अपना खुलूस है। अच्छा जी, ये जो है ना मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो है ना किचन के हवाले से आई थिंक है। बॉक्स तो बड़ा प्यारा, बहुत खूबसूरत, पैकिंग भी बड़ी प्यारी सी लग रही है। खोल के आप लोग को दिखा रही हूँ। तो अम्मी कह रही थी कि अंबर और तुम्हारा जो ना एक जैसा ही। अरे वाह, अरे रे, हाँ ये तो बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट है। थैंक यू अम्मी, बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है भाई। ओ क्रॉकरी, मतलब कितनी प्यारी लग रही है, मेरे सूट में, मेरे स्कार्फ में मैच हो रही है बल्कि। और इसमें आए हैं 2 कप्स, वाओ क्यूट लग रहे हैं। थैंक यू अम्मी, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अम्मी कह रही थी मुझे कि तुम्हें पसंद आएंगे। वाह कितने खूबसूरत लग रही है, देखिए जी। तो इसमें अब हम कॉफ़ी पियेंगे क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो ये हस्बैंड और मेरा या फिर जहांगीर और बात का इसी तरीके से, मतलब 2 कप्स है ना, इस तरीके से। इसमें 1 कप और आ सकता है इधर साइड में, इस तरीके से। मगर बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, ये माओ की मोहब्बत होती है। माओ की मोहब्बत को जो ना कोई दुनिया का कोई ऐसा क्या होता है वो पैमाना वो है ही नहीं कि जो उसमें आप नाप सके माओ की मोहब्बत को या बाप की मोहब्बत को। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप हमें बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और सभी के चाहते हैं, सभी के माँ बाप सबको मोहब्बत करते हैं। लेकिन पता नहीं ये कौन से लोग हैं जिनके माँ बाप पता नहीं पूछते नहीं हैं। भैया पूछ लिया करो ताकि अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ ना निकालें हम पे। बहुत फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं भाई, बुला लिया करो उनको, पूछ लिया करो, थोड़ा सा उनको भी मुफ्त का खिला दिया करो यार। क्या बोले, क्यों पेमेंट लेते हो? पता नहीं कौन सी माएँ उनसे ना पैसे लेती हैं, रोटियां बनाए खिलाती हैं, फिर इनसे पैसे ले लेती हैं, तो फिर सारी फ्रस्ट्रेशन बेचारी यहाँ की निकालती हैं अपनी। खैर जी, चले जी, खुशी का मौका है और बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे। इसमें इंशाल्लाह जो है ना हम कॉफ़ी पियेंगे भी सर्दियों में, और चाय भी पीते रहेंगे, और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, जी और जीने दें। और ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसमें बस खुश रहें और लोगों का दिल जलाना, लोगों को जो है तंग करना छोड़ दें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।